बिहार में होगा बदलाव, एनडीए छोड़ महागठबंधन में जाएगा जेडीयू। तेजस्वी की दावत में पहुंचे नीतीश कुमार, तेज का कमेंट, चाचा इज बैक। 2 महीने में ही बिहार में हो जाएगा बड़ा खेल, बचाव में जुटी बीजेपी। बिहार की राजनीति में इस समय नेता अपनी परछाई पर भी शक करने लगे हैं। कब किस दल में टूट हो जाए, किस दल से किस नेता का साथ छूट जाए, इसका अंदाजा पार्टी में टूट से पहले किसी को नहीं होता। बिहार में सरकार एनडीए की चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सरकार देश में भी एनडीए की चल रही है। मामला केंद्र का हो या बिहार का, दोनों ही जगह जेडीयू एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी की हैसियत बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की है। बिहार विधानसभा में भी उसकी हैसियत एनडीए में दूसरे नंबर की हो गई है। वो बात अलग है, नीतीश कुमार सीएम है, इसलिए सरकार की कमान उनके हाथ में है। खेल सत्ता का है और नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। सत्ता समीकरण ऐसा है कि नीतीश जिस ओर जाएंगे सरकार भी उसी ओर चली जाएगी। नीतीश बीजेपी के साथ है, इसलिए सरकार एनडीए की है। अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो सरकार महागठबंधन की बन जाएगी। कुछ दिन पहले तक बीजेपी की ओर से नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पटना का ताज उन्हें सौंप दे और दिल्ली का रुख करें, लेकिन नीतीश से यह बात खुलकर बोलने की हिम्मत ना तो बिहार बीजेपी के नेता जुटा पा रहे हैं और ना दिल्ली के। संकेत जरूर दे रहे हैं, नीतीश इन संकेतों को पहचान रहे हैं, इसलिए वो संकेतों में ही बीजेपी को बता रहे हैं कि कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, हाँ बीजेपी का साथ जरूर छोड़ सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार का इतिहास सहयोगी बदलने का रहा है। 2010 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, कुछ दिन चलाई। आधे कार्यकाल में ही वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। फिर 2015 का चुनाव आया, आरजेडी के साथ लड़े, सरकार बनाई, फिर कुछ दिन चलाई। इस बार 2 साल भी साथ नहीं चला। नीतीश कुमार लालू को छोड़कर पुराने सहयोगी के पास लौट गए। 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, फिर सरकार बनाई। 1.5 साल से सरकार चला भी रहे हैं, लेकिन अब उनके बीजेपी से दूर जाने के संकेत मिल रहे हैं। इसका नजारा तेजस्वी यादव की रोजा इफ्तार पार्टी में दिखाई दिया। राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी ने रोजा इफ्तार की दावत दी थी। तेजस्वी ने नीतीश को बुलावा भेजा और नीतीश कुमार दौड़े दौड़े तेजस्वी की पार्टी में पहुंच गए। वहां वो करीब 20 मिनट रुके। दावा किया गया कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी ने उनका स्वागत भी किया, जिसके बाद कई सवाल चर्चा में आ गए और अचानक चर्चा में आ गया 12 दिन पुराना तेज प्रताप का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए लिखा था, एंट्री नीतीश चाचा। साफ है कि नीतीश कुमार के साथ समझौते की आरजेडी ने तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार के आरजेडी के पाले में जाने को लेकर तस्वीर कुछ साफ होने लगी है। दरअसल नीतीश के राबड़ी देवी के आवास पहुंचने से कुछ घंटे पहले रांची हाईकोर्ट से आरजेडी को राहत की खबर आई थी। चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद लालू का जेल से छूटना तय हो गया। लालू के जेल से बाहर आने की खबर के कुछ देर बाद ही नीतीश का तेजस्वी की पार्टी में शामिल होना कई संकेत दे रहे हैं। बिहार में नए गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। निशाने पर इस समय 1 या 2 नहीं, 3 कुर्सियां आ गई हैं, जिसमें एक कुर्सी पटना की है, जिस पर अभी नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके निशाने पर रायसीना हिल्स आ गया है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 2 महीने बाद होना है। एनडीए और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नीतीश कुमार इस शक्ति संतुलन को किसी भी ओर झुका सकते हैं। वो जहां जाएंगे पल्ला उसी का भारी हो जाएगा। नीतीश कुमार इस समय दोनों पक्षों को तौल रहे हैं। एनडीए में उनका राष्ट्रपति बनने का चांस 0 है। ऐसे में वो विपक्ष की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं और इसलिए वो तेजस्वी की दावत में पहुंचे थे। नीतीश के इस दांव से फिलहाल बीजेपी की सांस फूल रही है। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव तो बिना नीतीश के भी जीता जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार निकल गए तो बिहार की सत्ता हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो भी नीतीश को मनाने में जुटी है। बिहार में बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि वो समझ रही है कि बिहार में बड़े बदलाव की भूमिका तय हो गई है, जिसमें उसका हाथ खाली रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।